उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में कब्जा करना चाहती है। यहाँ पर अपनी वोटों को बचाने के लिए हम सब लोग इतनी रात में यहाँ खड़े हैं, लेकिन उन वोटों पर डकैती, उन वोटों पर डांका भाजपा डालना चाहती है। उस डकैती को रोकने के लिए हम लाठी लेकर के इतनी रात में खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा, आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999। जनता लोकतंत्र का उस महा उत्सव को मना चुकी है और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार को ईवीएम में कैद कर दिया है। इस वक्त जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जनपद बाराबंकी का वो मंडी स्थान है, मंडी परिषद है, जहां पर चुनाव की मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है। ये आप जो देख रहे हैं ये वो गोंडा हाईवे है और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहीं पर ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। इन सब के बीच में हम अगर आपको बता दें तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर देख रही हैं, जैसे रात का समय हो चुका है और काफ़ी देर रात्रि के इस समय में यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनका साफ ये कहना है कि वो यहाँ पर तब तक मौजूद रहेंगे जब तक निष्पक्ष काउंटिंग नहीं हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और चुनाव प्रभारी के रूप में मौजूद राजेश यादव राजू भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर इतनी देर रात्रि में वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। राजू जी, क्या है, किस तरह से यहाँ पर आप लोग ड्यूटी बजा रहे हैं? काफ़ी देर हो चुकी है रात में, क्या उम्मीद लग रही है आपको? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का भरोसा समाजवादी पार्टी में है। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बनाया था, इसलिए अखिलेश यादव इस प्रदेश के 10 तारीख को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में कब्जा करना चाहती है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, अलोकतांत्रिक तरीके से अवैध कब्जा करना चाहती है। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने आज बनारस में देखा। जो प्रधानमंत्री का वीवीआईपी क्षेत्र है, वहाँ आपने जिस प्रकार वोटों की डकैती डाली जा रही, दिन दहाड़े डकैती डाली जा रही, इसलिए हम सब लोग सतर्क हैं। बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईवीएम पकड़ी गई हैं, बरेली में भी, सुल्तानपुर, काफ़ी जिलों में भी। इसलिए हम सब लोग अपनी वोटों की निगरानी के लिए, आम जो गरीबों का खजाना है, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए जो खजाना आया था, उस पे भारतीय जनता पार्टी डकैती डालना चाहती है। और बीजेपी ने मन बना लिया है कि हम अपने प्रत्याशियों को जिताएंगे, चाहे जैसे जिताएंगे। लेकिन हम भी मन बना चुके हैं समाजवादी लोग कि जब हम जनता का भरोसा जीत करके आए हैं तो हम यहाँ बेईमानी नहीं होने देंगे। इसलिए हम पूरी समाजवादी पार्टी इतनी रात में चारों तरफ मंडी परिषद के साथ, चारों तरफ हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता सब डटे हुए हैं। और हम लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी अधिकारी आए, अपनी गाड़ी बाहर खड़ा करे तब अंदर जाए। यहाँ पर अपनी वोटों को बचाने के लिए हम सब लोग इतनी रात में यहाँ खड़े हैं। तमाम एग्जिट पोल आए, टेलीविज़न चैनल पे तमाम एग्जिट पोल आए और उसमें वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दे रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे चैनल हैं, जैसे कि 2-3 चैनलों ने समाजवादी पार्टी को भी बढ़त दर्शाई है और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अगर इस आंकड़े की बात करें तो लगभग 11 से 12 टीवी चैनल, जो बड़े टीवी चैनल हैं, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही। किस तरह से देखते हैं इस एग्जिट पोल को, राजेश यादव राजू? ये जितने एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में दिखा रहे हैं चैनल, उनके आप मालिक बता दीजिए कौन है? सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के जेब के लोग हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी से सांसद हैं, उनका चैनल है, या तो बीजेपी के जो उद्योगपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पालतू लोग हैं, मैं नहीं कह सकता आगे का शब्द, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने पहले से बंगाल में यही बात कही थी, लेकिन क्या उल्टा नहीं हुआ? आज तक जितने एग्जिट पोल इन्होंने दिखाए हैं, इन सारे बड़े चैनलों ने, वो क्या सत्ता पक्ष के खिलाफ दिखाते हैं? ये सब सत्ता पक्ष के लोग हैं। इनको हर महीना कितना जाता है ऐड, आपको पता होगा। पूरे चुनाव भर ऐसा कोई अखबार नहीं होगा जिस अखबार पर बीजेपी का प्रचार ना आया हो, ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिस पर बीजेपी का झूठा प्रचार न चला हो। चुनाव चल रहा था, उसके बीच हम गरीबों के पास ऐड देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास गरीबों का विश्वास है, हमारे पास गरीबों का आशीर्वाद है, हमारे पास किसानों का आशीर्वाद है, हमारे पास पिछड़ों का आशीर्वाद है, हमारे पास दलितों का आशीर्वाद है। विशेष तौर पर गाँव गरीब, खेत खलिहान की पगडंडियों से जो निकलने वाले लोग हैं, जो छोटे पूंजी के लोग हैं, जो अपने बिजली का बिल भी नहीं दे पाते हैं, उनका आशीर्वाद अखिलेश
अखिलेश यादव जी के पास है, अखिलेश जी के ऊपर है, इसलिए उन्होंने तो हमारे पक्ष में मतदान किया है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट किया है। लेकिन उन वोटों पर डकैती, उन वोटों पर डांका भाजपा डालना चाहती है। उस डकैती को रोकने के लिए हम लाठी लेकर के इतनी रात में खड़े हैं। और फिर मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं, विशेष तौर पे बाराबंकी के प्रशासन को, कि हम चुनाव आयोग की सारी गाइडलाइन मानने के लिए तैयार हैं, और लेकिन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बेईमानी न हो। नहीं, हमारे जनपद की हर विधानसभा से हमारे जिला अध्यक्ष, हम सारी लीडरशिप, हमारे 6 प्रत्याशियों ने हर विधानसभा से हम 20-20 हज़ार लोग यहाँ बाराबंकी में काउंटिंग वाले दिन हमारे रहेंगे, और वो कानूनी तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से वो अपने दायरे में रहेंगे। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, तो हम फिर लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। राजेश जी, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव जी पर एक तंज कसा है। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 400 सीटें पाने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अभी अखिलेश यादव पहले 400 पर दावा कर रहे थे, अब 300 पर आ गए हैं, और आने वाले 10 मार्च को उनकी 100 सीटें भी नहीं रह जाएंगी। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? पहली बात तो हम जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो स्वयं अपना चुनाव जीत लें, तब दूसरों पे बात करें। वो स्वयं चुनाव हार करके आ रहे हैं, और उनका बीजेपी में क्या स्थान है आपको पता है। कुर्सी भी उनको नहीं मिलती है, वो स्टूल वाले मंत्री कहे जाते हैं। तो उन पे मुझे कुछ नहीं कहना, इतना कहना है कि वो खुद चुनाव जीत करके आएँ, तब दूसरों को बताएं। बीजेपी की बुरी तरह पराजित हो रही है। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि जनता ये खुद चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जनता को पीसा गया है, जनता को कुचला गया है, जो अपनी बात रख रहा था उसको दबाया गया है। बल्कि जनता ने ये चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी नहीं, जनता ने मजबूती से अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिया है। अखिलेश यादव के समाजवादी सिपाही इस वक्त रात में यहाँ पर तैनात हैं। कुछ ही घंटों में मतगणना होनी है, कुछ ही घंटों में उत्तर प्रदेश के नए राजनीतिक भविष्य का चुनाव होना है। कितना आश्वस्त हैं राजेश यादव राजू कि उत्तर प्रदेश में कितनी सरकार, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पीछे हटेगी या फिर सरकार बनाएगी या समाजवादी पार्टी आएगी, और इसी प्रकार ठीक जनपद बाराबंकी से कितनी सीटों के प्रति आश्वस्त हैं? पश्चिम से इतना बड़ा प्रदेश है, जब पहले चरण का चुनाव हुआ था जिसमें गाजियाबाद पश्चिम का इलाका है, जो जाट लैंड है, जो चौधरी चरण सिंह की विरासत का क्षेत्र है, उसी ने परिवर्तन की आहट देती थी। पहले फेज से ही समाजवादी पार्टी मजबूती से बढ़त ली थी गाजियाबाद से, और जब गाजियाबाद से हम लास्ट फेज गाजीपुर पहुँचे तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 तारीख को अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं, गठबंधन के सारे साथियों के साथ। कोई उत्तर प्रदेश में ऐसी ताकत नहीं जो अखिलेश यादव जी को रोक ले, इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव जी ने के पास विजन है, वो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। हम लोग सुबह उठते हैं तो ईश्वर को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह उठते हैं और इस बात की तैयारी करते हैं कि कितना झूठ बोलना है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, एक भी वो इस पे नहीं बात करना चाहते हैं। मैनिफेस्टो पे उन्होंने क्या 2017 में अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लाए थे, संकल्प पत्र, क्या उसको पूरा किए? 5 साल वो सरकार चला, इस पे वो नहीं बात करना चाहते। नौजवानों को रोजगार दिया, नौजवानों पे लाठी क्यों चली? जो गया अपने हक हकूक अधिकार को मांगने के लिए, चाहे रसोइया हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, जो भी गए, चाहे पीआरडी के जवान हो, जो भी गया, चाहे हमारी आशा बहुएं महिलाएं हों, उसको सिर्फ और सिर्फ लाठियां मिली हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन ये लोग मुंह में ताला डलवाना चाहते हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जनता के पास एक ही मौका आता है वोट देने का, उसमें अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं पचा पा रही, इसलिए हमारी वोटों पर वो डकैती डालना चाहती है। ये हम लोग नहीं होने देंगे। पहले हमको मरना होगा, तब वो जाकर के आगे जाएंगे। इसलिए हम सब लोग अपनी वोटों की निगरानी के लिए इतनी रात में यहाँ पर खड़े हैं। एग्जिट पोल के बाद जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई हैं और उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वहीं इसके विपरीत समाजवादी पार्टी अभी भी संघर्ष की राह पर है। और यहां पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रात में
काफ़ी देर रात में यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से वो ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, अगर वो निगरानी नहीं करेंगे तो निश्चित ही कहीं कुछ ना कुछ बड़ा खेल हो जाएगा। हालांकि यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है, उनमें उत्साह अभी भी भरा हुआ है और उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1 999 के लिए अंकित वर्मा और सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।